दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी घर के काम मैं कर दूंगी, आप थोड़े दिन मायके मिलने चली जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज मालिनी बहुत खुश थी। उसकी खुशी सिपाही नहीं छिप रही थी क्योंकि आज वह लगभग 1 वर्ष बाद मायके जा रही थी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते वह इतने समय तक मायके नहीं जा पाई थी। उसको इतना खुश देख उसकी सासू माँ बोली, बेटा, मायके जाने की खुशी ऐसी ही होती है और इस बार तो तुम इतने समय बाद मायके जा रही हो, इसीलिए आराम से रह कर आना। यहाँ की कोई चिंता ना करना, मैं सब संभाल लूंगी। मालिनी की शादी 3 वर्ष पहले हुई थी। उसके पति रवि का अपना कारोबार था। रवि अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। रवि की मम्मी सुधा जी की उम्र बहुत अधिक नहीं थी, इसीलिए वे अभी भी घर संभालने में सक्षम थी। कारोबार के चलते रवि का हर बार उसे लेने या छोड़ने जाना संभव नहीं था, इसीलिए रिजर्वेशन कराकर मालिनी अकेली ही ट्रेन से मायके के सफर के लिए निकल पड़ी। मायके पहुंचकर माँ, पापा और भाई भाभी से मिल मालिनी बहुत खुश थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वर्षों बाद वह अपने परिवार से मिली है। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसका भाई अभय और भाभी पूर्णिमा थी। मालिनी की मम्मी अक्सर बीमार रहती थी। उन्हें शुगर और अर्थराइटिस की बीमारी थी, जिसके चलते वे ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। उसकी भाभी पूर्णिमा ही घर संभालती थी। मालिनी को उसकी भाभी वैसे तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता था जैसे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पा रही हो। रात में खाने के बाद सबने मिलकर ढेरों बातें की। बातों बातों में मालिनी को पता चला कि उसकी भाभी को भी मायके गए 1.5 साल से भी अधिक का समय हो गया है। लॉकडाउन के चलते 1 साल की लंबी अवधि ने उसे मायके जाने के उत्साह का एहसास कराया था। पहले तो वह जब चाहती थी तो 2-3 महीने में एक बार मायके चली आती थी। आज उसने महसूस किया कि पूर्णिमा का मन भी तो अपने मायके जाने को ऐसे ही करता होगा जैसे उसका। शायद मम्मी की बीमारी के चलते वह अपनी बात कह नहीं पाती होगी और अपने मन को मार लेती होगी। अब उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह तो यहाँ है ही, इसीलिए भाभी को वह मायके जरूर भेजेगी।
उसने तुरंत अपनी माँ से जाकर कहा, मम्मी मैं तो यहाँ 1 महीना रहूंगी, इसीलिए आप भाभी को भी कुछ दिनों के लिए मायके भेज दो। उनका भी तो मन करता होगा मायके जाने का। पर बेटा ये अच्छा थोड़ा ही लगता है कि तुम यहाँ आई हो और बहू मायके चल दे। माँ बोली, मम्मा भाभी वैसे तो आपका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण जा नहीं सकती और मेरे आने पर भी नहीं, तो वह कब और कैसे जाएगी मायके। ये तो उनकी बल मन चाहत है कि वह कुछ नहीं कहती, वरना किसका मन नहीं करता मायके जाने का। पहले तो मुझे भी कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन इस 1 साल की लंबी अवधि ने मुझे एहसास कराया है कि भाभी के लिए भी मायके जाना उतना ही खुशी का एहसास होता होगा जितना कि मेरे लिए। भाभी ने तो एक अच्छी बहू बन आपकी सेवा को अपना फर्ज समझ कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको तो समझना चाहिए कि बहू भी तो किसी की बेटी है। उसके माँ बाप का भी तो मन करता होगा कि उनकी बेटी उनके यहाँ आकर कुछ दिन रहे। अब से जब भी मैं मायके आया करूँगी तो भाभी को कुछ दिन के लिए मायके जरूर भेजा करूँगी। तुम ठीक कह रही हो बेटा, स्वार्थ के वशीभूत हो। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करती। मैंने एक बेटी विदा कर दूसरी बेटी पाई है, पर अनजाने में मैंने इस दृष्टि से सोचा ही नहीं। जरूर मुझसे भूल हुई है। मैं आज ही बहू से कहूँगी कि वह मायके हो आई। अब दोनों माँ बेटी मुस्कुरा दी। अब रात को ही सुधा जी ने पूर्णिमा को बुलाकर कहा, बेटा मालिनी तो यहाँ आई हुई है, वह लगभग 1 महीना यहाँ रहेगी, इसीलिए तुम भी कुछ दिन मायके लगा आओ। ये सुन पूर्णिमा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह हतप्रभ थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अनायास ही सासू माँ के गले लग गई। दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे भावनाओं की दूरियां नजदीकियों में बदल गई हो। दोस्तों, वाकई कई घरों में ऐसा होता है जहां जिम्मेदारियों के चलते बहू काफी दिनों तक मायके नहीं जा पाती या बड़ी मुश्किल से 1 या 2 दिन के लिए ही मायके जा पाती हैं, जबकि उनकी बेटियां मायके में काफी दिन रह जाती हैं। हर महिला ननद भी होती है और भाभी भी। यदि हर ननद मायके जाकर अगर वह ज्यादा दिन के लिए जा रही हो तो अपनी भाभी को कुछ दिन के लिए मायके भेज दे,
तो ये एक कदम होगा ननद भाभी के रिश्ते में अधिक नजदीकियां लाने का।